शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज का करेली हुआ आगमन। 3 दिन के लिए करेली में रहेगा प्रवास। द्वारका एवं शारदा पीठ की शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी का आज करेली नगर में आगमन हुआ। नरसिंहपुर की करेली शहर में आए शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। सबसे पहले शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी की करेली नगर में शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद करेली नगर की ग्राम देवता कहे जाने वाले राम मंदिर प्रांगण में शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन हुए और 3 दिन के प्रवास पर आए करेली नगर में शंकराचार्य महाराज के साथ अन्य कई संत भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान देश में चल रहे तमाम धार्मिक गतिविधियों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर महामंडलेश्वर ने अपनी बात रखी और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार से बात कही। वस्तुतः आपके पास जो वस्तुतः अधिकार है मतदान का, अगर वो सब लोग एक हो जाएं कि हम जिसकी गौ में श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, तो गौ माता अगर हम उसको ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो लोगों को बात देना पड़ेगा। और जब आप ये बात कहेंगे तो या तो आपको किसी सरकार का विरोधी माना जाएगा या आप किसी दल विशेष के माने जाएंगे। वस्तुतः धर्माचार किसी दल विशेष का नहीं होता। धर्माचार जो होता है वो सनातन धर्म का होता है। सनातन धर्म के हित की बात करता है, वो सबके हित की बात करता है। जो किसी दल विशेष का व्यक्ति अपने आप को विरोधी, हम लोगों को विरोधी मानता हो, उसके ही हित में वो जब आदमी का अंतिम समय आता है तो वो भी अपने लिए गोदान कराता है। कि भगवान न करे जब किसी बेटे की माँ खत्म हो जाती है तो उसके पालन में गौ माता ही ऐसी जो पल वो तो नहीं कहती कि बेटा किसका है, सबको बुलाती है। तो इसलिए और सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ के बिना संपन्न नहीं होता है और इसलिए गौ माता और राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। ये प्रत्येक सनातन धर्म हिंदू, इसके लिए हमारे ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज गो रक्षा के आंदोलन में चले गए। धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी कृपात्री जी महाराज का ये पुराना अभियान है, वो इसमें जेल यात्रा में। गोवर्धन पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी निरंजन तीर्थ जी, उन्होंने तो न जाने कितने 77 दिन कितना अंतर भी किया था और उन्होंने भी। तो ये वस्तुतः ये जायज बात है। तो देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं की हिमाचली सरकार हिंदुओं के हित की बात कहने वाली अगर वो इस बात को नहीं करती तो एक बहुत बड़ा प्रश्न क्या लगता है पीछे क्यों नहीं हो पा रही है। अब ये तो आप लोग समझे और सरकार समझे है। हम लोग ये कहेंगे होना चाहिए कि भारत देश है, ये ऋषि महर्षियों का देश है, धार्मिक अनुष्ठान सब सारे पूज। आज देखिए आप जो गाय माता जिसके गोबर की खाद से हम खेती करते थे तो खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी और उसके अनाज से लोग स्वस्थ रहते थे। आज रासायनिक खाद से आज आप हरियाणा और पंजाब की तरफ जाइए, कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। आप देखिए गौमूत्र से किसी का लीवर खराब हो तो लोग बच्चियां की पेशाब पिलाते हैं। आप गाय के मूत्र से और जो नीम का फल होता है उससे जब फसल में लोग छिड़काव करते हैं कीटनाशक होता है। आपका एक जो बेचते इसमें तो कोई काम ही नहीं करता है। तो गौ माता तो प्रत्येक दृष्टि से आप जिसमें लोगों के लिए कल्याणकारी है। हम तो ये कहते हैं कि खूब गो पालन करना चाहिए। एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि लोग कुत्ता तो पाल रहे हैं मगर गौ को नहीं पाल रहे। हम कहते मत पालो, मतलब जो गौ सेवा संस्थान है, आप हमारे यहाँ सनातन में गौ के लिए गोग्रास का जो निविधान है, आप उसके लिए कोई राशि तो निकाल सकते हो। तो जो गौ सेवा संस्थान है उसको आप सहयोग करिए। और आप ज़्यादा तो आप भी आपसे कहा जाए कि आप रोटी अकेली खा लीजिए, आप खा पाएंगे रोटी अकेली? आपको भी सब्जी चाहिए आपको। तो गौ माता जो है उसको भी अच्छा मिलना चाहिए। किसान जब राम कहता है उसके अनाज में, जब मक्का बोता थोड़ा मक्का निकाल दे, जब वो चना बोता थोड़ा चना निकाल दे। शंकराचार्य अभी पहुंचे मथुरा, उन्होंने फिर बात की है कि कृष्ण जन्मभूमि को पुराने स्वरूप में बनाया वापस।